नमस्ते, टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक शुरू हो रहा है। वीक आपके लिए क्या लाएगा वो देखेंगे। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, येलो फ्लावर शेप कैंडल, हार्ट शेप कैंडल एंड यू हैव बटरफ्लाई शेप कैंडल। आप कलर से या शेप से जैसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं आप हो सकते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। हर ग्रुप के एंड में येस या नो का रीडिंग है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर येस या नो में चाहते हैं तो सोच के रखिएगा। सो उसके लिए देखेंगे आपके पास क्या आता है। आई होप ये वीक आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। सो इसी प्रेयर के साथ ये रीडिंग को बिगिन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू जो आप रीडिंग्स पे आते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं, कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है क्योंकि वो मेरे हार्ड वर्क का कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड है। जो भी यूनिवर्स आपकी तरफ भेजना चाहते हैं मैसेजेस या गाइडेंस, जब आप उनके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, जिस चीज़ के लिए मैं मीडियम बनी, यूनिवर्स ने जो मैसेजेस देने थे वो आप तक पहुँचे हैं। सो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू आपके एफ़र्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। चलिए इस वीक आपके लिए क्या क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, टैरो से पहले देख लेते हैं। आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। सो इस वीक में फेमिनाइन एनर्जी आप लोगों की डोमिनेंट रहेगी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल। जिस भी चीज़ को आप कुछ टाइम से अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपने बहुत हद तक आपने उतने एक्शंस ले लिए हैं, इस वीक में आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, उसे अकम्प्लिश कर पाएंगे, उसे क्लोजर दे पाएंगे, उसे कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो आपकी स्टडीज़ है, हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि मैं इतना सिलेबस कवर करूँगी या करूँगा, तो उतना आपने किया है तो इस वीक में आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अपने करियर में अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसमें आपने बहुत हद तक अपने लिए अचीवमेंट्स कर ली हैं, तो इस वीक में आप उसको ख़त्म कर पाएंगे। रिलेशनशिप्स में अगर आप एफ़र्ट्स करते जा रहे हैं तो ये एफ़र्ट्स इस वीक में सक्सेसफुल होने वाले हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस वीक में आपके लिए खुशियाँ होंगी, बिकॉज़ आप उस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाए हैं। ये वीक आपका वीक रहेगा जहाँ आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, करेजियस होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करेगा। या अगर किसी चीज़ को आप डिसीजन नहीं ले पाते तो उस डिसीजन में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा जहां आपके इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस आए। कुछ बहुत वाइज डिसीजंस आप इस वीक में लेने वाले हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है, एक डायरेक्शन चूज़ करनी है, कोई चॉइस करनी पड़ सकती है। हो सकता है ये आपके अपने कोई थॉट्स भी हो सकते हैं, आपके अपने किसी सिचुएशन को लेके सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसमें से आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस चीज़ के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस यही है कि जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, जब हम बहुत से लोगों से पूछते हैं तो हमारे डिसीजंस में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो इट इज़ बेटर कि आप उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कीजिए, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कीजिए, आइज़ क्लोज करके अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और अपने आप से पूछिए। हर एक जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उनको वे करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो वो लॉन्गर रन में कैसा रहेगा, अगर आप इसके साथ जाते हैं तो कैसा रहेगा। जितना आप उस चीज़ पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे उतना ईजियर और क्लैरिटी से आप उस डिसीजन को ले पाएंगे।
बट येस, डोंट फॉरगेट, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप करेजियस हैं, आप में वो विजडम है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। कुछ प्लान्स अभी अपने तक रखिएगा इस वीक में, हर एक प्लान सबको बताने की जल्दबाजी में मत रहिएगा। टेक योर टाइम, जब राइट मोमेंट हो तभी शेयर कीजिएगा। आपके पास क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए? ग्रे स्क्विरल है, वो कह रही है फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सो कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, उसमें अभी तक आप जैसे भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके से इन्वॉल्व्ड हैं, शायद वो वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए। सो इसीलिए ये गाइडेंस आई है कि जितना आप उस प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से सोच कर देखेंगे, उतना ही ईज़िली आप उसकी सॉल्यूशन को भी समझ पाएंगे। सो उस चीज़ से ज़रूर कनेक्ट होइएगा, रिफ़्लेक्ट कीजिए कि आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम से अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो जब आप इस गाइडेंस को रेफ़र करेंगे अपने थॉट प्रोसेस में, आप समझ पाएंगे कि कहाँ आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं सॉल्यूशन को। और क्या मैसेजेस हैं आपके पास? है इनडिसीजन, वो ऑलरेडी आपके पास ये मैसेज आया है, बट आई एम श्योर आप वो रास्ता ढूंढ पाएंगे इस वीक में। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, इस वीक में आपके कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, बहुत सोच समझ के, एक सिंपल वे में, एक क्लैरिटी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। एक बात को जितना आप रिपीट करेंगे, आपकी वो बात उतनी ही कंफ्यूजिंग होती चली जाएगी और दूसरे को आपकी बात समझ नहीं आएगी। इस वीक में आपके थॉट प्रोसेस में अपनी क्लैरिटी रखिएगा, ताकि आपकी कम्युनिकेशंस में वो क्लैरिटी नज़र आ सके। अगर आप करियर में अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपनी टीम को कोई मैसेज देना चाहते हैं, या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, या उनको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्हें करना चाहिए, तो अपने थॉट्स को खुद पहले ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, ताकि जब आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो भी उस चीज़ को उतनी क्लैरिटी से समझ सके। सेम क्लैरिटी, सेम ट्रांसपेरेंसी अपने रिलेशनशिप्स में रखिए। जितनी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी के साथ आप अपनी बातों को रिलेशनशिप्स में अपने जिसके साथ भी आपको कोई भी बात करनी, जितनी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी के साथ और क्लैरिटी के साथ अपनी बात को उनके सामने रखेंगे, उतना ही आपके रिलेशनशिप में एक सिंप्लिसिटी भी बनी रहेगी, एक क्लैरिटी बनी रहेगी। सो कम्युनिकेशंस पे काम करने की कोशिश कीजिएगा इस वीक में। आपके पास और क्या मैसेज है? फेदर का, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। सो इसीलिए आपके पास ये मैसेज था कि इस वीक में जो भी चीज़ें हैं उनको अपने तक रखिए। हो सकता है कोई आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो, कोई कॉलीग ऐसा हो जिस पे आप बिल्कुल भी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान कर नहीं सकता, बट यू नेवर नो वो ही हो, वी डोंट नो एनीथिंग। सो किसी पे भी डाउट करने से अच्छा है कि हम अपनी अलर्टनेस बनाए रखें, और आप अपने इस वीक में थोड़ा अलर्ट और ऑब्जर्वेंट बनिए लोगों को लेके। तभी कम्युनिकेशन का भी आपके पास मैसेज आया है कि अपनी बातों को उतना ही कहिए जितना ज़रूरी है। अगर कुछ अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सो उसे अपने तक रखिएगा। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। सो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ में अब चेंज आने वाला है। ये कैटरपिलर जो है, ये सून एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने वाला है। सो ये वीक से आपको एक अश्योरेंस दी जा रही है कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन बदलने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी आने के लिए, कहीं पे भी स्लो आपकी लाइफ चल रही है, किसी भी तरीके का आप चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस भी एस्पेक्ट में, वो जल्दी आएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, जिसका आंसर आपको येस या नो में चाहिए, तो आप सोच लीजिए। क्लियर क्वेश्चन रखिएगा जिसका आंसर आपको येस या नो में क्लैरिटी दे सके। पेंडुलम, प्लीज़ कनेक्ट विथ एनर्जीज ऑफ ग्रुप 1। उनको आप क्या आंसर देना चाहते हैं? आपका आंसर है येस, और ये बहुत अच्छी वाली एनर्जी का येस है। मतलब बहुत जल्दी जैसे ये चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है।
सो इसका आंसर आपके लिए येस है, ग्रुप 1। थैंक यू पेंडुलम। सो ये आपकी रीडिंग थी। हैव अ लवली वीक अहेड। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये वीक क्या लेकर आ रहा है चलिए देख लेते हैं टैरो से पहले। आपके पास है दी एम्परर का कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। सो नंबर 6 इम्पॉर्टेंट रहेगा या 6th डे ऑफ द वीक इम्पॉर्टेंट रहेगा। 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 + 5 = 6। सो सुल्तान द एम्परर, यूजुअली जब ये कार्ड आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। लेकिन आज जब ये शफल मैंने किया और ये कार्ड गिरा और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया, मुझे सबसे पहले मैसेज ये मिला कि इस वीक में आपकी जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो भी आपकी पोजीशन है, आपकी उसका मिसयूज़ मत कीजिएगा। लोगों की तरफ जस्टिस दीजिएगा, लोगों को हेल्प कीजिएगा, लोगों के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट अपने इस पोजीशन का, पावर का, अथॉरिटी का मत दीजिएगा। ये मुझे सबसे पहले मैसेज इस कार्ड से मिला है। सो आई होप ये जिसके लिए भी हो, आप समझ रहे होंगे कि ये आपको हेल्प नहीं करेगा। फॉर सम ऑफ यू इस वीक में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एल्डर्स को, स्पेशली अगर आपके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, एल्डर ब्रदर हैं, इनकी गाइडेंस, अगर आपको कोई ये चीज़ कहते हैं या इनकी ये जो भी, अगर आपकी इनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें जो भी ये बातें आपके साथ शेयर करेंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि ये एक गाइडिंग लाइट के जैसे होंगे इस वीक में आपके लिए। आज आप इनके साथ एक जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, उस कॉन्वर्सेशन में आपने इनके कुछ एक्सपीरियंसेस सीखे, उन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि वो आगे आपको लाइफ में ज़रूर हेल्प करने वाला है। इस वीक में आप में से कुछ लोगों के लिए एक प्रपोज़ल आ सकता है, चाहे वो बिज़नेस प्रपोज़ल हो या वो किसी के लिए मैरिज प्रपोज़ल हो, ऐसा भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए करियर में भी ये प्रपोज़ल हो सकता है कि आपको ऐसी पोजीशन दी जा रही है जहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी है, फिनेंशियल सिक्योरिटी है, आपके पास एक अथॉरिटी होगी, एक पावर होगी, आपकी सोसाइटी में भी इस वीक में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट रहेगी, लोग आपको बहुत प्यार से रिस्पेक्टफुली मिलेंगे। सो इसीलिए अपने काम के साथ, अपनी इस पोजीशन के साथ, इस रिस्पेक्ट के साथ सिंसियर रहिएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स आपसे कह रहा है कि दिस वीक आप अपने किसी ऐसी चीज़ को पीछे छोड़ेंगे जो आपको कहीं ना कहीं स्टक करता है। वो कोई थॉट हो सकता है, कोई आपका इमोशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है इस वीक में आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, सिटी भी शिफ्ट कर रहे हो, वो भी पॉसिबल है। ट्रैवल इंडिकेटेड है इस वीक में फॉर श्योर। बट जो भी है आपके लिए, जो भी चीज़ आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आप बढ़ रहे हो एक ब्राइटर टाइम की तरफ, एक पॉजिटिव टाइम की तरफ, जहां आप ज़्यादा फोकस रहोगे अपने पीस ऑफ माइंड पे, अपने काम से काम रखने की एनर्जी में, जहां आप अपने आप को बेटर बनाने में वर्क करोगे। आपके पास है 6 ऑफ कप्स। कोई पुरानी मेमोरी आपको याद आ सकती है, आपके चाइल्डहुड की हो सकती है। हो सकता है ये कोई चाइल्डहुड का आपका ऐसा फ्रेंड हो जिसकी आपको याद आए, चाइल्डहुड का ऐसा कोई ड्रीम था, कोई ऐसी विश थी जो आप हमेशा पूरी करना चाहते थे, वो हो सकता है। या आप इस वीक में हो सकता है जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ था आपका, वहाँ आप विज़िट करें। किसी अपने पुराने फ्रेंड के साथ आपकी इस वीक में मुलाकात हो सकती है, बट समवेयर जहाँ पे आपकी वो मेमोरीज़ खुशी वाली भी है, बट कहीं उदासी भी होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो टाइम आपका वापस नहीं आ सकता, सो वो उदासी भी ला सकता है। बट ये बहुत आपको ना शायद इस मेमोरी की इस वीक में ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी कभी होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम बहुत चीज़ों को भूल जाते हैं, पर जब ये मेमोरी आएगी ना, ये आपकी आंखों में वो खुशी वाले आंसू लाएगी, वो अच्छे टाइम के लिए की याद दिलाएगी, और ये कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेंथ भी देगी।
अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यहाँ 2 सन की एनर्जीज़ हैं। सो इस वीक में आपके लिए कुछ मेजर भी आ सकता है, हीलिंग आ सकती है इस एनर्जी की वजह से, कहीं ना कहीं कोई हीलिंग आ सकती है। आपको अपना वो सेल्फ याद आ सकता है जहाँ आप हमेशा खुश रहते थे, जल्दी से लोगों को फॉरगिव कर देते, लेट गो कर देते थे और ख़ुद को हमेशा एक हैप्पी एनर्जी में देखते थे। इस वजह से आपकी तरफ हीलिंग भी आ सकती है। सन है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होगा इस वीक में, नए रास्ते खुलते हुए दिखेंगे, सेल्फ रियलाइजेशंस होंगी और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टेप लेने के लिए भी रेडी होंगे जहां आप खुश होंगे, आपकी ग्रोथ होगी और जहां आपकी ग्रोथ होगी तो वो ग्रोथ, वो खुशी आप अपने फैमिली में, अपने लव्ड वंस के साथ भी बांट पाएंगे। आपकी गाइडेंस है बी डिसिप्लिन इन योर होम एंड कम्युनिटी लाइफ। सो इस वीक में अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा स्केड्यूल को रखिएगा। कुछ भी कम्युनिटी के जो लॉज हैं सोसाइटी के, उनको तोड़ने की, उनके खिलाफ जाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अगर गाइडेंस आई है तो स्पेसिफिकली इसी वजह से आई होगी कि ये आपको हेल्प नहीं करेगा। सो इस वीक में जितनी आप लॉयल्टी, क्योंकि यहाँ डॉग्स हैं और डॉग्स माने जाते हैं लॉयल्टी के लिए, अफेक्शन के लिए, सो जितना भी हो सके अपने आप को इस वीक में एक स्केड्यूल के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ चलिएगा। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? इनडिसिजन, ये ग्रुप 1 में भी आया था। तो इस वीक में कोई ऐसा थॉट हो सकता है, कोई ऐसा चॉइस हो सकती है, ऐसा कोई डिसीजन हो सकते हैं जो आपको लेने होंगे। और भूलिएगा नहीं कि आपके पास वो विजडम है कि आप वो डिसीजन खुद ले सकते हैं। खुद को थोड़ा सा काम डाउन करके अपने से कनेक्ट होके अगर आप अपने आप से पूछेंगे कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन सही है, लॉन्गर रन में इस डिसीजन को लूँगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा या इस डिसीजन को लूँगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा। जब आप खुद, मैंने आपसे कहा था ना सेल्फ रियलाइजेशन का वीक आ रहा है, तो इस वीक में ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको खुद होगी कि नहीं, ये डिसीजन लेने से मेरे लिए ज़्यादा खुशी है, मेरे लिए ज़्यादा ग्रोथ है। सो आप ले पाएंगे, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा। हीलर ऑफ द एजेस, मैंने आपसे हीलिंग की बात करी थी इस कार्ड के साथ। सो आप कहीं ना कहीं खुद की एनर्जी से खुद को हील करेंगे, चाहे किसी थॉट से दूर जाना, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आना आपकी लाइफ में जिसकी आपको वेट थी, जो आपको लगता था आप डिज़र्व ये करते हैं पर आपको मिला नहीं, या ऐसी मेमोरी से कनेक्ट होना जिससे आप अपने पास्ट सेल्फ से कनेक्ट हो पाएँ। तो कहीं ना कहीं आप मुझे सेल्फ हीलिंग की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। आपके पास है क्रिप। मुझे यहाँ फायर से भी एक मैसेज आ रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग यहाँ हवन कराएंगे इस वीक में। तो ये हवन की जो एनर्जी है ना, इससे भी एक बहुत क्लेंजिंग होगी और ये क्लेंजिंग से ना एक लाइटर एनर्जी आप फील कर पाएंगे। वो भी कहीं ना कहीं एक हीलिंग का ही पार्ट बनेगा आपकी। देन यू हैव टॉर्टोइस एंड यू हैव स्टाफ। सो क्रिप ये कह रहा है कि इस वीक में बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। तो इस वीक में आप कुछ, या तो आपके लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ है या आपके लिए कोई ऐसा आइडिया है जहाँ पे आप अपने लिए कुछ अपना काम करने के लिए आप वेट कर रहे हैं, या उसके लिए आप कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको डाउनलोड हो सकते हैं। टॉर्टोइस कह रहा है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ स्लो है, उस चीज़ की चिंता मत कीजिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस रखिएगा अपना। यू विल बी टेकन केयर ऑफ़ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो कोई भी ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता भेज देंगे आपको, या तो कोई ऐसा थॉट देंगे, या आपकी अपनी स्ट्रेंथ आपको समझ में आएगी, या आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट हो पाएंगे जो आपको हेल्प कर पाएगा। आपने अगर कोई क्वेश्चन सोचा है सो उसका क्या आंसर है देखते हैं। आई होप आपने बहुत क्लियर क्वेश्चन को फ्रेम किया है जिसका आंसर आपको क्लैरिटी से येस या नो के थ्रू मिल पाएगा। पेंडुलम, लेट्स कनेक्ट विथ एनर्जीज ऑफ ग्रुप 2। आप उनको क्या आंसर देना चाहते हैं?
आपके लिए येस का आंसर आ रहा है। हो सकता है जब आप ये सोच रहे हैं, आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी थॉट है, अगर ये आपने अपने लिए पूछा है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, अगर सपोज़ इस टाइप का कोई भी आपके अपने से रिलेटेड है, तो आप पहले सोचेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, बट फाइनली आप उस चीज़ के लिए येस कहेंगे। अगर ये किसी और की तरफ से आ रहा है तो वो भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी। हैव अ लवली वीक। थैंक यू सो मच ग्रुप 2। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए देखते हैं ये वीक क्या लेके आ रहा है। आपके पास है द मैजिशियन, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। सो ये जो वीक है इसमें आप कहीं ना कहीं अपने उस सेल्फ से मिलेंगे जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगता था, क्रिएटिव होता था, कॉन्फिडेंट होता था, हर एक चीज़ को सॉल्व करने का उसमें एक विजडम थी। सो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ से आप रिकनेक्ट होंगे जो आपका पैशन हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक पेपर नज़र आ रहा है। सो मे भी हो सकता है आप लोग पहले अपनी कोई डायरी लिखते थे, या आप कोई जिसे कह सकते हैं राइटर हो सकते हैं, जहाँ पोएम्स लिखते हों, स्टोरीज़ लिखते हों, और वो जब आप करते थे तो वो आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन होती थी, कहीं ना कहीं आपके लिए भी उनमें मैसेजेस होते थे, उसमें गाइडेंस होती थी। और जब आप उन चीज़ों को करते थे तो आप अपने अंदर के जो भी इमोशंस थे जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, या वो थॉट्स जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते थे पर्सनल लेवल पे, उसे आप लिख देते थे, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको रिलीज़ कर देते थे। अभी हो सकता है एक ब्लॉकेज हो कि जहाँ आप इन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, चीज़ें अंदर हैं और आप उनको किसी भी फॉर्म में रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है इस वीक में आप उस चीज़ से कनेक्ट हो सकें, और वो आपकी पर्सनालिटी की एक बहुत जिसे कहते हैं ना स्पेशल, प्रेशियस, या एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट या डोमिनेंट पार्ट होता था, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी रहती थी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, और इस वीक में खुद की अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उससे रिकनेक्ट होके आप अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, चैलेंजेस को एक अलग नज़रिए से देखने लगेंगे, और ये आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस भरेगा कि मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे में ये स्ट्रेंथ्स हैं और मेरे में ये कॉन्फिडेंस है। सो आप उस एनर्जी में आने वाले हैं। विथ एट ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली कुछ चीज़ें आप बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों का आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, कुछ चीज़ें आपसे शायद थोड़ी छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ों को आप देखना नहीं चाहते हैं। तो इस वीक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपने आप को बंधा सा फील कर सकते हैं, एंग्शियस फील कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट बिगनिंग में ही मैजिशियन की एनर्जी ने आपको ये क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते। अगर आप बोल नहीं सकते, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ को लिख दीजिए, उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। और यहाँ पे फायर भी है, कैंडल है, ये आपकी गाइडिंग लाइट बन सकती है। ये जो हैबिट है ये आपकी गाइडिंग लाइट बन सकती है। एंड समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लिखकर उस चीज़ को उसी टाइम बर्न भी कर देते हैं ना, तो आपके अंदर से कुछ चीज़ें डेफिनेटली रिलीज़ होनी शुरू हो जाएंगी, और ये आपको एक लाइटर एनर्जी में ले जाएंगी, जब तक आप कंप्लीटली इस चीज़ को लेट को नहीं कर देते। इस चीज़ पे ज़रूर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने कोई ऐसी वर्जन से मिलने वाले हैं जो आपके पास्ट का था, शायद आपके चाइल्डहुड का था। एज अ चाइल्ड आप कैसे थे, आपकी चाइल्डहुड की ड्रीम्स क्या थी, आप कैसे रहते थे, आप में वो एक एनर्जी थी जहाँ आप एक प्लेफुल मूड में रहते थे, और प्लेफुल मूड में चीज़ों को फॉरगिव करना, लेट को करना आपके लिए बहुत इजी होता था। सो मे बी आपको किसी प्ले से, किसी स्पोर्ट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है जहाँ आपकी एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं, एक स्टैमिना भी डेवलप हो रहा है, और साथ साथ में
वो ब्लॉक्ड एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। योगा से कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी ऐसा स्पोर्ट जो आपको पसंद था, शायद डांसिंग हो, राइटिंग हो, अगर आप वैसे उस स्किल के साथ कनेक्टेड हो, रनिंग हो सकती है, कुछ भी जिससे आप कनेक्टेड थे, प्लेइंग बैडमिंटन हो सकता है, जहाँ एक फोकस बनता है। शायद इस टाइम आपकी लाइफ में एक फोकस नहीं है, उस फोकस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो फोकस आपको हेल्प करेगा अनवांटेड एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए और अपने हर एक स्टक इमोशन से निकलने के लिए। रीयूनियन हो सकते हैं ओल्ड फ्रेंड्स के साथ, उनसे बातचीत हो सकती है इस वीक में आपकी। गाइडेंस क्या आ रही है इस वीक के लिए? आपके पास है लामा, सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम। ये बाउंड्रीज जो है ना, ये आपके खुद के लिए है। ये मुझे मैसेज दे रहा है, ये आपकी खुद की रिफ्लेक्शन है। कितना आपको अपने आप को अलाउ करना है किसी के लिए कुछ भी करने के लिए, कितना आपको खुद को अलाउ करना है कि आपको कोई हर्ट कर सकता है, आपको कोई कुछ भी कह के जा सकता है, आपको कोई कैसे भी यूज़ कर सकता है। नहीं, आपको अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है, ताकि आपकी वो बाउंड्रीज़ आपको हेल्प करेंगी हर्ट कम होने में, पेन कम मिलने में, डिसअपॉइंटमेंट कम मिलने में, अनवांटेड रिलेशंस जो हैं जिसमें हमें हमेशा एक डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज मिलती है, उससे अपने आप को दूर रखने में, ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें, एक बैलेंस को अट्रैक्ट कर सकते, पीस ऑफ माइंड को अट्रैक्ट कर सकें। कुछ और मैसेजेस हैं आपके लिए। एंग्जाइटी मैंने आपसे जैसे कहा था, बट ये एंड हो सकती है अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, कई बारी वो पॉसिबिलिटीज़ जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनको हम कंसिडर नहीं करते कि हाँ ये एक मेरे लिए हेल्प हो सकती है, ये मेरा एक सॉल्यूशन हो सकता है, या मैं इस चीज़ से कनेक्ट हो सकता हूँ, या हाँ ये मेरे लिए बिज़नेस प्रपोजल अच्छा है, या मैं करियर में इस थॉट के साथ अगर अप्लाई करूँ तो ये मेरा काम करेगा। कुछ भी उन चीज़ों से कनेक्ट होना जिनको आप कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, एक बारी उसकी तरफ अपने आप को रिफ़्लेक्ट करके देखिए, तो शायद वहीं पे सॉल्यूशंस भी हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी बन जाएंगी और आगे बढ़ने के लिए आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। आक्वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, पाथ्स ओपनिंग अप, तो ये बिल्कुल इस कार्ड का एक रिफ्लेक्शन ही है कि आपके लिए ये चीज़ें आ रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। गेट बैक टू द बेसिक्स, तो जैसे हम बात कर रहे थे, या तो अपनी चाइल्डहुड पर्सनालिटी के साथ, या फिर अपनी उस हॉबी, उस पैशन, उस स्किल के साथ खुद को कनेक्ट करना जहाँ पे आप चीज़ों को रिलीज़ कर पाते थे। सो समवेयर स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैसेज हो सकता है, अगर आज आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसका कहीं ना कहीं आंसर आपके पास्ट की कुछ चैप्टर्स में हो सकता है। जहाँ से ये बिगिन हुआ था, शायद उस चैप्टर को 2 बार 3 बार दोबारा पढ़ने से आपके वो बेसिक्स क्लियर हो सकें, और आप अपने जो आज का टाइम है उसमें जो चैप्टर चल रहा है, उसमें जो भी कुछ चल रहा है, उसको अब आप और क्लैरिटी से समझ पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है अपने फैमिली होम भी जाएं, फैमिली को भी मिले जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। सो कहीं ना कहीं आपके पास्ट एनर्जीज़ का एक कनेक्ट है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर आपको येस या नो में चाहिए, तो एक बहुत क्लियर क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए जिसका आंसर आपको क्लैरिटी से येस या नो में मिल जाए। पेंडुलम, लेट्स कनेक्ट विद एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 3। उनको आप क्या आंसर देना चाहते हैं? येस का आंसर आ रहा है। थैंक यू पेंडुलम। तो बहुत सोच के आप ये आंसर को अपने लिए लेंगे, बट येस, आप येस की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपने किसी और को लेके पूछा था अपने लिए, तो उनकी तरफ से भी ये सोच समझ के येस होगा। थैंक यू ग्रुप नंबर 3।